और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर बादल फटने से तबाही मच गई है। थराली तहसील के टुंडरी गदेरा में बादल फटने की खबर है। देर रात बादल फटने की वजह से थराली बाजार समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां काफी सारा मलबा आ चुका है। इसके अलावा थराली के पास ही कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, ये थराली की तस्वीरें हैं। ये चमोली का थराली इलाका, जहां पर जबरदस्त तस्वीरें यहां देखने को मिल रही हैं। बादल फटने के बाद जबरदस्त तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मलबा पूरे रिहायशी इलाके में पसरा हुआ है। जबरदस्त नुकसान हुआ है, लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा है, साथ ही साथ गाड़ियां मलबे में दफन नजर आ रही हैं। तो थराली के बाद अब थराली में कुदरत का कहर। बादल फटने के बाद काफी नुकसान हुआ है। जहां तक आपकी नजर जाएगी मलबा दिखाई देगा। गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। एसडीएम आवास समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस मलबे के नीचे कुछ लोग भी दबे हो सकते हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश चल रही है। तो कई फीट तक मलबा रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले चुका है। मलबे में पत्थर है, बड़े पैमाने पर गाद है, लकड़ी है, और ये सब कुछ रिहायशी इलाकों के अंदर तबाही बनकर के टूटा है। और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। धराली में हुए हादसे की तस्वीरें लोगों के जहन में ताजा हैं, जहां पूरा का पूरा गांव यहां साफ हो चुका था। और अब देखिए, थराली का ये मंजर, लोगों के रिहायशी इलाकों में, लोगों के घरों के अंदर मलबा घुसा हुआ है। लोगों की जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस यहां पर हो चुकी है। देखिए, मलबे ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में लिया हुआ है। बड़ी खबर है, थराली में बादल फटने से भीषण तबाही मची है। थराली बाजार में काफी मलबा आ गया है। तहसील कैंपस में गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। कई दुकानों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। बादल फटने के बाद कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और ये भयावह मंजर चमोली के थराली का है। उत्तरकाशी के धराली में हुए हादसे के बाद वहां अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा था। कई लोग लापता हुए, बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई। और अब पड़ोसी जिले चमोली में यह भीषण हादसा हुआ है। थराली में बादल फटने से काफी जबरदस्त नुकसान हुआ है। और अब यहां पर प्रशासन की टीमें हालात सुधारने में लग गई हैं। और देखिए, दो तस्वीरें, पहले धराली 5 अगस्त और 23 अगस्त को थराली की ये तस्वीर। तो कुदरत का कहर कैसे लोगों पर फूटा है, वो तस्वीरें आप देखिए। आपदा की ये तस्वीरें, पहले धराली और अब थराली में जहां तक आपकी नजर जाएगी बर्बादी ही बर्बादी नजर आती है। 23 अगस्त 2025 की रात में आपको बता दें कि यहाँ थराली में आपदा आई। बादल फटने की वजह से कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई लोग इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। इससे पहले 5 अगस्त को धराली में बादल फटा था और वहां जबरदस्त नुकसान हुआ था। पहाड़ी इलाकों में इस बार मौसम ने जबरदस्त कहर बरपाया है। बादल फटने की घटनाओं से तबाही आई हुई है और जबरदस्त नुकसान हुआ है। कई मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। मलबे में दबी हुई है गाड़ियां। और हमारे सहयोगी रामानुज इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, थराली में हुए हादसे को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? अभी तक कितना नुकसान हुआ है और एजेंसियां कितनी सक्रिय हुई हैं? थराली को लेकर राज्य सरकार की तरफ से एक पत्र जारी किया गया आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, और उसमें साफ तौर से कहा गया है कि बीती रात 12:35 पर और जो ये घटना हुई है, इसमें कई मकानों, दुकानों और साथ में स्थानीय लोगों को भी काफ़ी नुकसान होने की बात कही गई है। मोटर वाहन और यहाँ तक कि तहसील भवन को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। राज्य सरकार ने SDRF, NDRF के साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेज दिया है। और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह से वो मलबा आया है। लोगों के घरों में, दुकानों में सामान बिखरा पड़ा है। और जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर पहुंच करके बचाव राहत काम में जुटी हुई है। न सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, DM, SP, तमाम सीनियर ऑफिसर्स, वो भी मौके पर पहुँच करके मुआयना कर रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे चलाया जा सकता है। फिलहाल राज्य सरकार ने जो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पत्र जारी किया है, उसमें एक नाबालिग के फिलहाल लापता होने की बात कही गई है और बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरह से फिलहाल मूसलाधार बारिश हुई है, उसकी वजह से बड़ी तबाही देखने को मिली है। आपने देखा कि 5 अगस्त के बाद जो उत्तरकाशी के धराली में घटना हुई थी, उसके बाद अब चमोली जिले के थराली में ये घटना सामने आई है। राज्य सरकार ने सभी जो मशीनरी है, सभी ऑफिसर्स हैं, उनको अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मौसम विभाग का भी अलर्ट है कि प्रदेश में 24 घंटे तक कई स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में हर जगह जहां जहां लैंडस्लाइड हो सकती है, जहां खतरा है, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर सभी अधिकारी कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी
रामानुज, ये बताइए अभी वहां पर मौसम कैसा है? रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कोई बाधा आ रही है? और साथ ही लोगों के लापता होने से जुड़ी हुई क्या खबरें मिल रही हैं? क्योंकि जिस तरह की तबाही हम देख रहे हैं, ये धराली की याद दिला रहा है। देखिए, तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि जिस तरह से मकानों और दुकानों और स्थानीय लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लोगों के जो वाहन थे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसको भी नुकसान पहुंचा है। और जो लापता होने के बारे में जानकारी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फिलहाल एक के लापता होने की बात कही गई है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जो सुबह से सर्च चल रहा है उसमें और तस्वीर साफ हो पाएगी। और सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि SDRF NDRF की जो टीम है वो मौके पर पहुँचे, लोगों को बचाव राहत काम का सहयोग करे। तो जो टीम पहुंची जी रामानुज, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सियाना चट्टी में झील में पानी भरा हुआ है। पानी लगातार बढ़ने से संकट बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सियाना चट्टी में झील में पानी भरा हुआ है और ऐसे में किसी बड़ी आपदा की आशंका बढ़ रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झील में पानी भरा है और इससे संकट भी बढ़ता जा रहा है। लगातार जो मलबा है वो पहुंच रहा है, पर उसने ट्रैक को भी बदल दिया है। और इतनी भारी मात्रा में एक साथ में आप अगर देखेंगे तो ये जो आपके ठीक सामने बिल्कुल आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि लगातार ये जो मलबा है वो इसी तरह से टूट करके यमुना नदी में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो किस तरह से रेंग रहे हैं। ये आप देखिए तस्वीर ग्राउंड जीरो से कितनी भयावह, कितनी खतरनाक, कितनी ये चुनौती भरी है। इतनी भारी मात्रा में आप देखिए कि बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो ताश के पत्ते की तरह से किस तरह से बहते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखाएं कि यहाँ पर लगातार जो विस्फोट की आवाज़ आप आ रही है, यहाँ इस बात को भी खोलने की कोशिश हो रही है कि जो ये ट्रैक को रोका है, पानी को रोका है। आप देखिए कि किस तरह से बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको एकदम दिखा रहे हैं। इतनी ग्राउंड जीरो से इतने करीब आकर के आपको तस्वीर देखने को बहुत कम मिलेगी। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो यहाँ पर बहते नजर आ रहे हैं। जो मिलियन टन बोल्डर्स हैं, इतनी भारी मात्रा में जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं वो टूट टूट करके इस यमुना घाटी में, यमुना नदी में आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीर है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये इतने बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं जिसमें पेड़ पौधे तमाम जो बड़े वनस्पतियाँ हैं वो भी टूट करके आ रही हैं। तो ये आपको ग्राउंड जीरो से इस तरह से तस्वीर दिखा रही है कि लगातार जो गंगा का जल स्तर है वो फिलहाल यमुना घाटी में, यहाँ पर किस तरह से यमुना घाटी का जो जल स्तर है वो बंद हुआ है, जिसकी वजह से झील बनी है। और इसी तरह से ये जो गुनसोला कट है यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है। और प्रमुख वजह यही है कि इस यहाँ पर यमुना का जो जल स्तर है वो रुका है और झील बन गई है। कैमरा पर्सन नरेश भट्ट के साथ रामानुज, जी मीडिया, उत्तरकाशी। तो देखिए, सियाना चट्टी में जिस तरह से यहाँ पर झील बनी है, एक बड़ी आपदा की आहट है और ऐसे में प्रशासन की ओर से कवायद की जा रही है कि इस पूरे जो झील की बनने की घटना है इसको किसी भी तरह से रोका जाए ताकि आपदा की आशंका को टाला जा सके।